एक बार दुर्योधन को उस इंद्रप्रस्थ को देखने के लिए बुलाया। और जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में आता है तो ये इसके साथ इसके मामा शकुनी है। शकुनी मामा ने कहा किस प्रकार पांडवों को पराजित करना है मैं करूंगा। वो द्युत क्रीड़ा में जुआ खेलने में उनको फंसा दिया। द्युत क्रीड़ा राजाओं का शौक हुआ करता था, पासे फेंकना, कौन सा पासा आया, कौन जीता कौन हारा। तो पासों के फेर बदल में शकुनी पारंगत था। ये गांधार नरेश का पुत्र था, बिगड़ा हुआ पुत्र। और शकुनी के कारण महाभारत का सृजन प्रारंभ हुआ। शकुनी ने पासे बिछाए और पासे उसके हाथ के इशारों से चलते थे और फिर पांचों पांडवों को जुए में हरा दिया और उनको खुद भी दांव पर लगा दिया। पांडवों को कहा कि अब क्या बचा है शेष तुम्हारे पास। पूरा इंद्रप्रस्थ राज्य ले लिया, सर्वस्व ले लिया, सारी धन संपत्ति। कहा अब क्या शेष बचा है। तो पांडवों की पत्नी द्रौपदी ही शेष है। द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। अब द्युत क्रीड़ा में, जुए के खेल में कोई खुद हार जाए तो उसको कोई अधिकार नहीं होता कि वो अपनी स्त्री को दांव पर लगा दे। फिर भी पांडवों की मति भ्रमित करके द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। क्यों? कारण था, जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में आया तो इंद्रप्रस्थ ऐसा बनाया था, ऐसा सुंदर ये राजभवन बनाया था कि जहाँ जल था वहाँ स्थल का भ्रम होने लगा। जहाँ जल भरा है वहाँ स्थल, और जहाँ स्थल है वहाँ लगे कि जल है। तो जहाँ स्थल था, भूमि थी, वहाँ पर तो ये अपने वस्त्रों को उठाकर चल रहा है, और जहाँ जल है वहाँ ये गिर जाता है। जैसे जल में दुर्योधन गिरता है, द्रौपदी अपनी अट्टालिका पर खड़ी हुई अपनी बालों को संवार रही थी। दुर्योधन को आता देखा और जल में अचानक गिर गए दुर्योधन, तो द्रौपदी की हंसी छूट गई। द्रौपदी ने कहा अंधे के अंधे ही होते हैं, जैसे इनके पिता अंधे हैं ऐसे ही ये अंधे हैं। तभी तो गिर गए। जहाँ जल था वहां तो देखा नहीं, और जहाँ स्थल था वहां वस्त्र उठाकर चल रहे हैं, और वो बना ही ऐसा भवन था। द्रौपदी ने हंसी उड़ाई और द्रौपदी की हंसी महाभारत का एक कारण बन गई। कहते हैं जो मर्यादित स्त्रियां होती हैं, लज्जाशीला स्त्रियां, वो अकारण किसी पर नहीं हंसती। अकारण स्त्री का हंसना भी बुरा होता है, बिना कारण। परंतु यहाँ तो कारण था, पर हंसी थी तो हंसी थी, व्यंग्य बाण नहीं बोलना था। क्या व्यंग्य बोला कि अंधे के तो अंधे पैदा होते। दुर्योधन क्रोध से भर गया। दुर्योधन ने कहा द्रौपदी मैं तुझे देख लूंगा, पांचाली मैंने तुझे भरी सभा में लज्जित करके तुझे अपनी जंघा पर नहीं बैठाया तो मेरा नाम दुर्योधन। ऐसा प्रण, ऐसा इसने, कहते हैं एक होता है संकल्प और एक होता है कुसंकल्प। जिस संकल्प के पीछे कोई पुण्य ना हो, जिस संकल्प के पीछे कोई प्रण, कोई ध्येय ना हो, तो ऐसा दुस्संकल्प कर लिया इसने, और उस दुस्संकल्प के कारण ही द्युत क्रीड़ा का जाल बिछाया। द्युत क्रीड़ा में, जुए के खेल में पांडवों को हराया, द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। और द्रौपदी उस समय ऋतु धर्म से थी। द्रौपदी कक्ष के बाहर नहीं निकलती थी, खुले बाल रखती थी, वल्कल वस्त्र धारण करके एक साड़ी पहनकर ही भवन के अंदर थी। इधर जब द्रौपदी को हार गए जुए में पांडव, तो दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया, जाओ जाकर पांचाली को लेकर आओ। अब आप सबके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि पांचाली नाम क्यों पड़ा। कहते हैं अज्ञातवास के समय जब अर्जुन का जब विवाह होने को था, तो अर्जुन स्वयंवर में गए हुए थे। द्रुपद नरेश की पुत्री है द्रौपदी। उस स्वयंवर में मछली की आंख को बेध कर संधान करना था वाण का, और जो ये कार्य करेगा उसी के साथ द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। सारे राजकुमार, सारे राजा, सारे योद्धा आए हुए थे, पर किसी ने इस कार्य को पूर्ण नहीं किया। गुरु द्रोणाचार्य के परम लक्ष्य भेदी शिष्य
धनुष्वाण में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ने ये कार्य करके दिखाया। जल में देखकर मछली की ऊपर चल रही मछली की आंख को भेद दिया, जिससे द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का हाथ अर्जुन को समर्पित कर दिया। क्योंकि अर्जुन के साथ पांचों पांडव वहां पर गए हुए थे और पांचों पांडवों की शक्ति और ऊर्जा के कारण ही अर्जुन ऐसा कर सके थे। भगवान श्री कृष्ण जब तक आए तब तक तो विवाह की प्रक्रिया कन्यादान कर दिया। पांचों पांडवों को ही राजा द्रुपद ने उस द्रौपदी रूपी कन्या रत्न को समर्पित किया और कहा, आप इनकी रक्षा करना, सभी मिलकर हमारी पुत्री की रक्षा करना, कोई पुत्री पर आंच ना आने पाए। और अगर किसी प्रकार की भी आंच आई मेरी बेटी पर और कभी मेरी बेटी रोई तो फिर मैं गोविंद को ही दोषी समझूंगा। इस प्रकार का प्रण लिया। अब इधर ये भिक्षा मांगने के लिए भिक्षाटन के लिए गए थे, लौट करके आए। रोज भिक्षा लेकर आते थे तो माता कहती थी, कुंती माता, कि जो भी लाए हो बांट कर खा लो। इधर जब आए तो कहा, माँ हम आ गए हैं, देखो तो हम क्या लाए हैं आपके लिए। तो माता कुंती ने कहा, जो भी लाए हो उस पर तुम पांचों का अधिकार है। अब माता की बात, माता के वचन कौन नहीं मानता। माता ने बिना देखे ही ये बात कह दी कि जो भी है, जो भी लाए हो उन पर तुम पांचों का ही अधिकार है। और इसी कारण से द्रौपदी का नाम पांचाली पड़ा। अब पांचाली को लेकर के आए। पांचाली उसी समय विवाह होकर जब आई थी तो भगवान श्री कृष्ण के, गोविंद के हाथ में उंगली में चोट लग गई थी। कहते हाथ में चोट लगी थी तो द्रौपदी ने अपने वस्त्र, अपने साड़ी, विवाह की साड़ी को तुरंत ही फाड़ दिया, क्योंकि कृष्ण को अपना सखा मानती है और कृष्ण द्रौपदी को अपनी सखी मानते हैं। भगिनी की तरह बड़ा परम स्नेह है और सखी कहकर पुकारते हैं। तो उसी दिन से द्रौपदी ने जैसे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके और उसका वस्त्र भगवान श्री हरि के हाथ में लपेट दिया। भगवान ने प्रण किया, इस वस्त्र में 64 धागे हैं, इसे 64 गुना करके मैं तुम्हें वापस करूंगा जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। आज क्या किया द्रौपदी, तुमने तो प्रेम के बंधन में मुझे बांध लिया। तभी से द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानने लगी। और इधर पांचाल नरेश की पुत्री को दुशासन घसीटते हुए भरी सभा में लेकर आया। द्रौपदी को समझ ना सकी कि ये हो क्या रहा है। खुले केस और परम सुंदरी द्रौपदी को सभा में लेकर के आता है दुशासन और दुर्योधन आदेशित करता है कि द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो, इसकी लज्जा का हरण कर लो। जैसे ही दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को पकड़ने की कोशिश करता है, द्रौपदी पहले अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य इत्यादि से प्रश्न करती है। कहती है, आप सब विद्वानों के, आप सब ज्ञानियों महापुरुषों के होते, महारथियों के होते, ये हस्तिनापुर में जो अन्याय हो रहा है इसका बहुत बड़ा बुरा दुष्परिणाम होगा। आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? पर सभी ने सिर झुका लिया। इस दृश्य को विदुर जी देख नहीं सकते थे, इसलिए विदुर जी पहले ही सभा छोड़ करके बाहर चले गए। इधर द्रौपदी की लाज खतरे में है। सारे पांडवों की ओर देखा, आपने मुझे कैसे दांव पर लगा दिया जब आप खुद हारे हुए थे। कोई भी पांचों पांडवों में से कोई भी सिर उठा न सका, सबने सिर झुका लिया। कहते नियति प्रबल होती है। ये सब धारणाएं, ये युद्ध की भूमिकाएं बननी थी। जैसे बिना कारण से कुछ नहीं होता ना, पहले कोई ना कोई कारण जुड़ते चले जाते हैं। मौत भी होती तो डायरेक्ट नहीं हो जाती, पहले सीने में दर्द होगा, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, बोलेंगे हार्ट अटैक हुआ, चले गए। किसी ने मुझसे पूछा, दीदी मृत्यु क्या, मृत्यु के देवता जो धर्मराज जी हैं वो भैंसे पर चढ़कर आते हैं? मैंने कहा भैंसे पर चढ़कर आते थे, धर्मराज का वाहन है भैंसा, लेकिन वो समय अब चला गया। अब तो वो भी मोटरसाइकिल पे चढ़ के आ जाते हैं और कभी कभी तो ऑडी में, कार में, ट्रक में चढ़ के भी आ जाते हैं। जल्दी रहती है ना उनको, तो इसलिए ये मत सोचना भैंसे पर चढ़ के धीरे धीरे आएंगे तो हम तैयारी कर लेंगे जाने की। इसलिए जब भी सड़क पे, रोड पे आप कोई भी व्हीकल चलाएं तो हेलमेट, सीट बेल्ट, अपनी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें,
क्योंकि यमराज तो कभी भी आ सकते, मौत तो कभी पूछ कर नहीं आती। सारी योजना बना रहे थे सेठ जी, खूब सारा धन तिजोरी में भरा हुआ था। सोच रहे थे इसको गिन करके एयरपोर्ट के पास की जमीन खरीदूंगा, और बैठे बैठे बिस्तर पर सोच रहे थे एयरपोर्ट के पास की जमीन खरीदूंगा, वहाँ एक बड़ा सा कॉलेज बनाऊंगा, एक फैक्ट्री डालूंगा, चारों के चारों बेटों को लगा दूंगा, दूर दूर तक मेरा नाम हो जाएगा कि ऐसे सेठ के जैसा अमीर कोई नहीं है, और सारे बेटे विदेश में पढ़ेंगे। ये सारी योजना बन रही थी। जिस मंच पर जाऊंगा उस पे सब मेरी जय जयकार करेंगे कि संत ये सेठ जी तो बहुत धनाढ़ हैं, बहुत रिच पर्सनैलिटी है। यही सब सोचते 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 लेटने ही वाले थे कि जोर से दिल का दौरा पड़ा और गोविंदाय नमो नमः। तिजोरी का सारा धन रखा रह गया। अरे मौत कभी मौका देती है क्या? पानी पीने का भी तो मौका नहीं देती। कंठ अवरुद्ध हो गया, चले गए। गाड़ी से जा रहे थे, बहुत जल्दी में थे, तुरंत पहुंचना था। जितनी स्पीड में चलाना चाहिए उससे तेज गाड़ी चलाई। सामने से एक ट्रक आ रहा था, दिखा नहीं, और ट्रक में जाकर भिड़ गए, चले गए। मृत्यु को कोई न कोई बहाना चाहिए, इसी तरह युद्ध को भी कोई न कोई बहाना चाहिए था। इस तरह ये युद्ध की सारी स्थितियां तैयार हो रही हैं। अब द्रौपदी ने भरी सभा में सबसे कहा, लेकिन किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। दुशासन उसकी साड़ी खींचने के लिए बढ़ा। अब द्रौपदी असहाय हो गई। पहले तो अपने हाथों से पकड़ा, अपने वस्त्र को दांतों से पकड़ा, पर जब साड़ी जैसे ही खींचने लगी, इसको तुरंत समझ में आया कि अब मेरी लाज खतरे में है। मेरे गोविंद, मेरे सखा, मेरे करुणा निधान के अलावा कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। कहते भगवान ने कहा है कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं वहीं खड़ा मिलूंगा, पर आप पुकारो ही नहीं, कहो अपने आप जान लेना। तो फिर इतनी भक्ति हो कि पूर्ण समर्पण हो। जैसे एक छोटा सा बालक, उसे पता नहीं होता कि ये मिर्ची है कि आग है। वो कभी मिर्ची का डब्बा छूने पहुंचता है, कभी आग में हाथ डालने, कभी दीपक छूने। तो माँ का पूरा ध्यान रहता है कि मेरा बच्चा कहीं कुछ ऐसी चीजें ना छू ले जो उसे नुकसान करे, रहता है कि नहीं। और बेटा 10 साल का हो जाए तो आप उसके पीछे पीछे डोलोगी। आप अगर ऊपर कमरे में हो और नीचे बच्चा छोटा आपका है और एक 10 साल का बच्चा है, ठीक है, तो आप पहले किसको उठाओगी गोदी में? छोटे वाले को ना, कि कहीं गिर ना जाए। तो जो भक्त होता है भैया, वो छोटा बच्चा होता है, अबोध बालक। इतनी भक्ति हो कि उसे कुछ ध्यान ही ना हो। कोई दीवाना कहे, कोई पागल कहे, कोई मतवाला कहे, कोई कुछ भी कहे, तो भगवान उसकी पूरी तरह से रक्षा करते हैं। कहते हैं कि मैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अबोध बालक है वो भक्त है, और जो समझदार बच्चा है वो कौन है? ज्ञानी। जो समझदार बच्चा है उस पर इतना ध्यान नहीं होता कि वो मिर्ची का डब्बा ना छू ले, क्योंकि उसको ज्ञान है मिर्ची छुएगा तो आंख में लगेगी, आग छुएगा तो हाथ जल जाएगा। अगर उसे ज्ञान नहीं है तब तक माता पिता उसके पीछे पीछे घूमते हैं। तो जो भक्त है वो अबोध बालक की तरह है, और जो ज्ञानी है वो समझदार बालक की तरह है। अब आप सोचो, आपको ज्ञानी बनना है या भक्त बनना है? भक्त बनने में ज्यादा फायदा है। तो इधर ये जो द्रौपदी थी ये भक्त भी थी और ज्ञानी भी थी। अब जब ज्ञान काम नहीं आया कि मेरे इतने बड़े बड़े धुरंधर पति, 5-5 पति, वीर पति बैठे हैं और मेरी लाज खतरे में है, तो ये अबोध बालक की तरह चीखी, चिल्लाई और अपने गोविंद को पुकारने लगी। भक्ति प्रबल हो गई, हृदय से अश्रु बिंदु छलक पड़े, हृदय गदगद हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, और दोनों हाथ खड़े कर दिए, आंखों में आंसू भरकर द्रौपदी पुकारी, हे गोविंद, हे नाथ, हे सखा, मेरी रक्षा करो। और कहने लगी, हे कृष्ण कन्हैया ये भैया मेरे, बहिनी की पुकार पे आज नाई हो, राखी की लाज मिटाए के कान, भला जग में मुँह कौन दिखाई हो। हे कृष्ण कन्हैया ये भैया मेरे, बहिनी की पुकार पे आज नाई हो। समझ में आ रहा? हे मेरे कृष्ण, हे कन्हैया, बहन की पुकार पर अगर आज नहीं आओगे तो राखी की जो बांधी थी उसकी लाज बचेगी नहीं। राखी की लाज मिटाए के कान, भला जग में मुँह कौन दिखई हो। ओ आई हो भैया वो द्विज दिना, तब आखिन ते असुआ ढर कई हो।
ओ ना बोली बे भैया कहीं कितनो बहिनी बहिनी गोह रही हो। तो कहा कन्हैया ने, बहिनी बहिनी तुम्हें रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्षण मात्र की देरी भी नहीं लगाई, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और अपने पीतांबर को, पीतांबर के छोर को उस साड़ी के छोर से मिला दिया और हरी पीली नीली नारंगी सब रंग की साड़ियों के ढेर लगते जा रहे हैं। मानो ब्रजराज लाद के जहाज आज बन के बजाज द्रौपदी के द्वार आए हैं। मानो साड़ी के कोई विक्रेता हो, ट्रक की ट्रक साड़ी वहां पर प्रकट हो गई। दुशासन खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। कहते हैं कि भगवान श्री हरि ने कहा, बहिनी बहिनी असुआ न ढर्यो, हम आप आकाश पताल मिलेबे, ओ खेचत चीर न सोच करो, तुम अंबर के अंबार लगेबे। अंबर मतलब साड़ी और अंबार मतलब ढेर। साड़ी का तो मैं ढेर लगा दूंगा, तुम चिंता मत करना। और दुष्ट दुशासन वाहनते, हम रक्त की धार अपार बहेबे, और छोरी पीतांबर कंबर ते, तोहरे बदियाज दिगंबर होइबे। हे बहन, मैं तुम्हारे लिए अगर मुझे दिगंबर होना पड़े, अपने पीतांबर को भी छोड़ना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ, पर अपनी बहन की लाज नहीं जाने दूंगा। इस दुष्ट दुशासन के हाथों से तो मैं रक्त की धार बहा दूंगा और साड़ी का वस्त्र का तो ढेर लगा दूंगा। जब ये बात कही तो द्रौपदी के मन में थोड़ी सांत्वना मिली, पर आंखें नहीं खोली, दोनों हाथ जोड़ लिए और गोविंद ने देखा, देखते ही देखते वस्त्रावतार धारण कर लिया। कहा कि 10 सहस्त्र गज बल थक्यो, ओ घट्यो न गज बल चीर। 10 सहस्त्र गज बल घट्यो, ओ घट्यो न 10 गज चीर। ऐसी करुणा नाथ की, ऐसे करुणा वीर। वो धीर वीर बनकर के आज तो वस्त्रावतार धारण करके आ गए और 10 सहस्त्र गज बल जो था दुशासन के पास, 10,000 हाथियों का बल चूर चूर हो गया, भुजाओं से रक्त बहने लगा। पर जो 10 गज साड़ी थी उसका एक छोर भी इससे टस से मस 2 अंगुल साड़ी भी खींच नहीं पाया। और तब पूरी सभा में जय जयकार मच गई। गोविंद भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय।